शिवाय ते नमो। पतितपावन परम करुणामयी परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। श्री गजेंद्र उवाच। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं या इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् या स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्यदृक्साक्षुभयं तदीक्षते सात्ममूलो अवतु मा परात्पर कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तादासीत् गहनं गभीरं यस्तास्य पारे अभिविराजते विभो न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तु पुनः को अर्हति गन्तुमीरितम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गमुनयस्सु साधवा चरन्तलोकव्रतमाप्रणं वने स्वामायया कथान्यानुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणो अनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? गजेंद्र प्रार्थना करते हुए भगवान के चरणों निवेदन कर तस्मै नमः। तस्मै मतलब उनके, ऐसा नमः नमन करता हूँ उनके जिनके जो कि परेशाय मतलब परम नियंता है, परम सुप्रीम कंट्रोलर ऐसा। कौन है वो? परमात्मा ब्राह्मणे और अनंत शक्ति संपन्न है। कोई तभी परम नियंता हो सकता है जब वो सर्वशक्तिमान है। अनंत शक्ति संपन्न ही परम नियंता हो सकता है। जिसका शक्ति सीमित मात्रा में है वो कभी भी परम नियंता नहीं हो सकता। नियंता हो सकता है अल्पकाल के, ऐसा। आज उसका ताकत है, आज उसका बल है, तो इसीलिए आज वो बल प्रयोग करके चीजों को अपने काबू में रख सकता है। लेकिन एक दिन उसका बल जब रहेगा नहीं, उस समय
वो किसी भी चीज को अपने काबू में नहीं रख सकता है। और दूसरी बात, आत्मबल से विहीन जो व्यक्ति है, आत्मबल से विहीन जो व्यक्ति, वो व्यक्ति तो वैसे भी किसी चीज का नियंत्रण नहीं कर सकता है। ऐसा है ना। हम अगर सोचे वो किसी चीज को नियंत्रित कर सकता है, उसके लिए उसके अंदर अंतः बल होना जरूरी। ऐसा भगवान परम नियंता, अनंत शक्ति संपन्न है। क्यों? और बोलते इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं वो कुछ भी नियंत्रण करने में सक्षम है। अब आप देखो, श्री रूप गोस्वामी पाद अपने उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में ही इस जगत के ऊपर कौन काबू कर सकता है, कौन इस जगत को संयमित कर सकता है, उसके बारे में बता दी। एक व्यक्ति का वास्तविक बल क्या है, उसके अंदर जो उठने वाले जितने वेग होते हैं उनको दमन करने का जो सामर्थ्य है, वही उस व्यक्ति को जगत गुरु बनाता है, जगत शासक बनाता है। चंचल मन का व्यक्ति, जिसका मन चंचल है, तो उसका इंद्रियों में स्थिरता का ऐसा। भगवान धीर है, इसलिए धीर कृष्ण, कृष्ण धीर है, चंचल नहीं। ऐसा उनकी उस चपलता के अंदर भी सूक्ष्म विचार करने पे अद्भुत धीर स्वभाव का अभिव्यक्ति होता है। ऐसा वो चंचल नहीं, ये जगत का व्यक्ति चंचल है। इसीलिए जिसका मन चंचल है, उसका बुद्धि स्थिर रहने की कोई संभावना नहीं, उसके कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय उसके वश में रहने की कोई संभावना नहीं। ऐसे व्यक्ति के द्वारा स्वयं की अवस्थाओं के ऊपर नियंत्रण रख पाना भी संभव नहीं। वो क्या दुनिया को नियंत्रित करेगा? ऐसा भावुक होना पड़ता है, लेकिन भावनाओं के आवेश को दबाना भी पड़ता है। अंदर से पत्थर दिल होने से कोई लाभ नहीं है, कोमल हृदय होना चाहिए। लेकिन वो हृदय की कोमलता उसकी दुर्बलता नहीं है, ऐसे बल होना चाहिए, वो कोमलता संपूर्ण जगत को शासन करने का सामर्थ्य रखना चाहिए। इस जगह हो सकता है जीवंत उदाहरण है परमाराध्य भगवान श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी हमारे आंखों के सामने। मेरा एक अभ्यास बन गया है गुरुदेव को भगवान संबोधन करने का। गुरुजी ने कभी ऐसे कहा नहीं है, लोग गलत सेंस में ना ले ले, वो भी एक चिंता का विषय है। गुरुदेव तो अपने आप को परम गुरु जी का सेवक परिचय ही दिया, वो यहाँ तक कि गुरु अभिमान भी दिखाया नहीं। इसलिए गुरु जी का व्यक्तित्व में नहीं है, लेकिन होता है। हम बोलते हैं ना, कोई हमें उपकार करता है तो बोलते हैं मेरे लिए भगवान है, और जो उपकार इस जीव पे गुरु जी ने किया उसके लिए हृदय से उनके लिए ये शब्द निकल जाता है। कई बार प्रयास किया ये ना प्रयोग कर, वो एक फ्लो में आ जाता है। मेरे लिए मेरा भगवान मेरे गुरुदेव थी ऐसा। लेकिन गुरुजी ने कभी ऐसी शिक्षा दी नहीं है। गुरुदेव का शिक्षा एक अलग स्तर का शिक्षा है। खैर जो हो, ये मैं स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूं कि और भी लोग हैं देखने वाले, और कुछ गलत सेंस में ना ले ले कोई, वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए यहां पर बोल रहा
जिसको स्वयं अपने आप पे नियंत्रण नहीं, वो व्यक्ति किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता है। यहाँ पर अनंत शक्ति, भगवान तो अनंत शक्ति संपन्न है, पर जीव का शक्ति क्या है? वो बोलते वेगों को दमन करने का सामर्थ्य ही जीव का वास्तविक शक्ति ऐसा। इसलिए रूप गोस्वामी पाद भक्ति के बारे में वर्णन करते हुए प्रारंभ में ही बोल It's 2026. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. वेग नहीं होता, भगवान में कोई कमी नहीं होता है ऐसा। इसलिए बोलते हैं वहां पर कल हमने श्रवण नाना रूप गुण दोष एवं, गुण भी नहीं दोष भी नहीं कुछ भी नहीं है, तो उनके अंदर वेग कहाँ है, विकार कहाँ है ऐसा। उनमें वेग कहाँ है, विकार कहाँ, कुछ भी नहीं। इसीलिए जो इन सब चीजों से परे है वो परम धीर, जो परम नियंता परमेश्वर, वो बोलते उनको मैं नमन करता हूं, बस उनको नमन करता। जिनके अंदर ये परम नियंता गुण नहीं है और अनंत शक्ति संपन्न नहीं है, जो स्वयं अनंत नहीं है, वो बोलते उनकी बात नहीं हो रहा है इधर। उन ऐसा अरूपाय और रूपाय बोल रहे गुरु रूपाय, क्या मतलब? वो बोलते अनेक प्रकार के रूपों वाले, वो चाहे निराकार स्वरूप में भी रह सकते हैं। भगवान निराकार नहीं हो सकते, ये कोई मतलब नहीं इस चीज का। भगवान चाहे तो वो निराकार स्वरूप में भी कृपा कर सकते हैं ऐसा। परमात्मा रूप से कृपा कर सकते हैं, भगवत स्वस्वरूप में भी कृपा कर सकते हैं, उनकी इच्छा, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं नमः आश्चर्य कर्मणे, नमः आश्चर्य कर्म। उनके कर्म ऐसे हैं जो कि कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता है, ऐसे बोलते अद्भुत कर्म ऐसा। आप देखो निराकार में भगवान का स्वरूप ब्रह्म ज्योति का स्वरूप है, अंगकांति का स्वरूप है, और श्रीमद् भागवत जी के अंदर व्यासदेव जी इस बात को प्रकाशित करते हुए बोल रहे, वदंती तत्ववदस्तम इदम यद ज्ञानम अद्वयम। वहां पर बोल रहे ज्ञान तत्व जो है वो अद्वैत ज्ञान तत्व है, मतलब दो नहीं है, तत्व तो एक ही है। यद ज्ञानम अद्वयम, वो अद्वैत ज्ञान तत्व ही तीन रूप में प्रकाशित हो रहा है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वो ब्रह्म रूप से है, परमात्मा रूप से है, भगवान के रूप से है।
इसलिए बोला अरूपाय। लेकिन उरुरूपाय, फिर परमात्मा और भगवत स्वरूप में विभिन्न प्रकार के रूप जिन्होंने धारण किया है, ऐसा अक्षर ब्रह्म स्वरूप में जिन्होंने रूप धारण किया, बता रहे हैं ऐसे अद्भुत कर्म वाले जो गोविंद है भगवान, उनको मैं नमन करता हूं। ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूं, ऐसे बता रहे हैं यहां पर। अब आप देखो उनके कर्म कौन सा साधारण रहा है, वो खुद ही इस बात को बोल भी रहे, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है। और जो व्यक्ति मेरा जन्म और कर्म की दिव्यता को अनुभव करता है, वो दोबारा इस संसार में लौट के नहीं आता है। अद्भुत होगा तभी तो उनके जन्म लीला और उनके कर्मों को, उनके आश्चर्यमयी कर्मों को, अलौकिक कर्मों को चिंतन करने पर, उनको समझने पर इस जगत में आना नहीं पड़ता है। देखो ऐसा वो चाहे 6 दिन के आयु वाले कृष्ण, जो कि पूतना को वध करने वाला लीला क्यों ना हो, वो आश्चर्य कर्म ही तो है, वो आश्चर्य कर्म है। इतनी विकराल राक्षसी पूतना इतने छोटे से सुकोमल हाथ को अपने शरीर से अलग नहीं कर पाए। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने शरीर आकृति अपना बड़ा कर लिया, बिल्कुल नहीं। कृष्ण ने अपनी आकृति तो बड़ा किया नहीं, यही तो आश्चर्य कर्म है। ऐसा वो जितने हैं वो शिशु रूप में वैसा ही है। लेकिन पूतना मर गई, शकटासुर मर गया, अनेक प्रकार के असुरों का वध करने वाले गोविंद कहां अपना स्वरूप को परिवर्तित किया, संशोधित किया? कुछ भी नहीं। ऐसा ये सब आश्चर्य कर्म ही है। ऐसा 2.5-3 साल की उम्र में रेंगते हुए जा रहे हैं, चल भी नहीं पा रहे। उखल बांध दिया था मां यशोदा ने, और रेंगते हुए जा रहे हैं, और 2 वृक्ष के बीच में जाकर, यमलार्जुन वृक्ष के मध्य में जाकर उनको स्पर्श करके उनका उद्धार कर रहे हैं। पेड़ गिर गया उधर, कौन सा उन्होंने रूप अपना बड़ा करके दिखाया, आश्चर्य कर। जितने भी ब्रजवासी बड़े आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। चावल का एक दाना खाकर दुर्वासा ऋषि का पेट भर देते हैं। ऐसा ये सब आश्चर्य कर्मी है। अनंत ब्रह्मांडों के मालिक होकर अर्जुन के रथ को हाँकते हैं। ऐसा द्रौपदी के पादुका को उठाकर अपने बगल में छिपा के पितामह भीष्म के कुटिया के बाहर बैठे रहते हैं। ऐसा ऐसा क्या नहीं किया। इतने अद्भुत लीलाएं हैं भगवान का। दिन को रात बना देते हैं। हाँ, जयद्रथ को जब मारना था, सूर्यास्त बना दिया, और उसके बाद जैसे ही जयद्रथ अर्जुन के सामने आया, फिर दिन बना दिया। इतना अद्भुत रथ इंद्र के द्वारा प्राप्त हुआ अर्जुन को, और जिसके ऊपर कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म आदि महारथियों के द्वारा बड़े भयंकर से भयंकर अस्त्रों का संधान किया गया। लेकिन ऐसे उनका कर्म है, देखने में मालूम नहीं पड़ता,
लेकिन सारे अस्त्रों के प्रभाव को ऐसे रोक के रखा हुआ है। ऐसा क्या नहीं किया। राजसूय यज्ञ में जाकर जितने भी महानुभाव हैं, महापुरुष, उन सबके उच्छिष्ट पतलों को उठा रहे भगवान करते हैं। और अगर ये सब छोड़ के व्रज में चलते हैं, सखाओं के हाथ से छीन छीन के खा रहे हैं, भगवान कर सकता है सब। यही कारण है ब्रह्मा जी को भी ऐसे विस्मृति हो गया, उनको समझ ही नहीं आया। वो चिंता में पड़ गए कि भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं। ये भगवान नहीं हो सकते, ये सिर्फ एक ग्वाला है। ऐसा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हर मर्यादा को उल्लंघन करते हुए बड़े ही अद्भुत लीलाओं को प्रकट किया। इसलिए यहां पर बता रहे हैं आश्चर्य कर्मणे, कि ये कर्म ये कर सकते हैं, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है। उस तरह के कर्मों को भी उन्होंने प्रकट किया हुआ है। ऐसा इसीलिए विभिन्न प्रकार के रूपों को धारण करके समय के अनुसार, लीला के अनुसार, अब आश्चर्य कर्म में आप देख लो, 7 साल का छोटा सा कृष्ण इतने विराट गोवर्धन पर्वत को एकदम ऐसे करके धारण कर लिया, 7 दिन 7 रात धारण किया। ऐसा सर्वशक्तिमान होकर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होकर, गोवर्धन पर्वत को स्वयं धारण करके भी श्रेय दे रहे हैं ब्रजवासियों को। वो आके बोल रहे हमने लाठी लगा के सपोर्ट दिया तब तो टिका, बोलते हैं हाँ। ऐसा यहां तो कुछ ना करके भी लोग सारा श्रेय खुद चाहते हैं, लेकिन भगवान सब कुछ करके श्रेय ब्रजवासियों को देते, हाँ आप लोगों के कारण ही हुआ है। और अंदर से सभी ब्रजवासियों को पता है कि हमारे कारण कुछ नहीं हुआ, जो हुआ कन्हैया के कारण हुआ है। ऐसा बड़ा अद्भुत है। गोवर्धन पर्वत उठाना हो और उसके बाद स्वयं भगवान जिनके भय से सब भयभीत होकर के रहते हैं, और वो ऐसी आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, ब्रह्मादि देवताओं के भी विस्मृति विभ्रांति पैदा करने वाले कर्म कर रहे हैं। क्या है? यशोदा मैया ऐसी डंडा दिखा रही है, वो रोना शुरू कर दिया वहां पर बैठ के, रो रहे, डर रहे, लंबे लंबे सांसें ले रहे। सारे देवता देख रहे हैं कि कृष्ण ये कर क्या रहे हैं। ऐसे ये उनका आश्चर्य कर्म है। ऐसा आश्चर्य कर्म है कि नहीं? इसमें क्या आश्चर्य कर्म है? डंडा दिखाने से तो कोई भी रो लेता है। विचार करके देखें, हम अभी के समय का उदाहरण लेके चलते हैं। स्वच्छ भारत के नाम पे जब प्रधानमंत्री बीच में जाकर कबाड़ साफ कर रहे हैं, खुद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कबाड़ साफ कर रहे हैं, कितना फोटो वीडियो सब वायरल किया कि भारत का प्रधानमंत्री है, वो तो गंद साफ कर रहे हैं ढेर में से। ऐसा वो आश्चर्य कर्म है ना। एक प्रधानमंत्री के जो व्यक्तित्व है, एक इमेज है, उसमें से ये एक्सपेक्टेड नहीं है। एयरपोर्ट से, विमान से उतर के आ रहे, गुलदस्ता दिया, फूल गिर गया, वहीं से खुद उठा करके निकाल रहे हैं। ये आश्चर्य कर्म है।
दिखाई, जैसे समझ में आता। एक साधारण व्यक्ति 5 साल 10 साल शासक रह के रिटायर हो जाने वाले व्यक्ति, जो कि हमारे जैसे ही हड्डी मांस वाले शरीर से बना हुआ व्यक्ति, उनके कर्म ही इस तरह से हमें आश्चर्य कर्म दिखाई देते हैं, जबकि वो साधारण सी बात है। और अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है, क्या उनकी लीला साधारण हो सकता है? जिनके आगे यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवै, ब्रह्मा इंद्र रुद्र मरुत सिद्ध चारण गंधर्व आदि जितने भी है देवगण, उनकी निरंतर समगान स्तुति कर रहे हैं, संगीतमय स्तुति कर रहे हैं। ऐसा स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवै, मतलब स्तुति कर रहे हैं। कैसे? दिव्य स्तुतियों के द्वारा भिन्न भिन्न भावनाओं का अभिव्यक्त करते हुए स्तुति कर रहे हैं, खेल नहीं है। वेद उनका महिमा का कीर्तन कर रहे हैं। ऐसे जो भगवान है, जिसको ब्रह्मा स्वयं बोल रहे हैं परमेश्वर है, कृष्ण है, पूर्ण सच्चिदानंदमय विग्रह है, उन्हीं से सब कुछ प्रकट हुआ है। भगवान खुद बोल रहे मेरे से ही तो सब कुछ आया हुआ है, मैं ही सबका प्रभु हूं, भोक्ताराम सब यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान बोल रहे मैं ही भोक्ता हूं, मैं ही प्रभु हूं, मैं ही नियंता हूं, मैं ही मालिक हूं। इतना बड़ा व्यक्ति ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं। सखाओं के हाथ से छीन के छाछ पी रहे हैं, उनके जूठे फलों को खा रहे हैं, उनके खाते हुए उन लोगों के उंगलियों में लगे हुए अचार को चाट रहे हैं। दुनिया भर की विचित्र विचित्र क्रियाओं को कर रहे हैं। ऐसे कर्मों को देखकर कौन आश्चर्यचकित नहीं होगा? इसीलिए ब्रह्मा आश्चर्यचकित हो गया। ब्रह्मा ने देखा कि ये क्या है। हम इसलिए नहीं होते, यहाँ बुद्धि नहीं है और भक्ति भी नहीं है, ऐसा। इसलिए हमें आश्चर्य नहीं होता। हमारे लिए वो एक इतिहास की तरह है। लेकिन इसको जो अनुभव कर रहे हैं, वो कांप रहे हैं कि ये क्या देख रहा हूं मैं, ऐसा। इसलिए यहां पर बोले आश्चर्य कर्मण है। अब आप देखो, हिरण्यकशिपु आश्चर्य हो गया। प्रहलाद महाराज से पूछा कहां है तुम्हारा भगवान? बोलते सब जगह तो है, एक खंबे में है। बोलते हाँ। सीधा जाके हिरण्यकशिपु खंबे को जैसे ही मुट्ठी मार दिया, उसमें से भगवान नरसिंह देव प्रकट हो। बोलते क्या आश्चर्यमय रूप है, ये क्या आश्चर्य है। हिरण्यकशिपु बोल रहे हैं यह है तुम्हारा विष्णु, नर मृगेंद्र रूपम, ये नरसिंह रूप में दिखाई दे रहा है। ये है आश्चर्य होकर के हिरण्यकशिपु ने भगवान को देखा, क्योंकि ऐसा स्वरूप ना कभी देखा, न मृगम न मानुषम। इसको मैं जानवर बोलूं या मनुष्य बोलूं, ये ना नर है ना सिंह है। ये नर भी है, सिंह भी है, इसलिए नरसिंह है। भगवान का ये नरसिंह रूप अपने आप में एक अद्भुत है, एक आश्चर्य है। इसलिए बोला आश्चर्य कर्मणे। कब सोचा हिरण्यकशिपु ने इतना भयंकर तपस्या किया? क्या सोचा? नहीं सोचा कि मैं और ब्रह्मा को भ्रमित करके वर भी मांग लिया, ना दिन में ना रात में, ना ऐसा ना वैसा, अस्त्र से शस्त्र से, ना जमीन में ना आसमान में। कौन सा कसर छोड़ दिया था? कोई कसर नहीं छोड़ा। सारे दिमाग से समझ के अनुसार जो कुछ भी है उसी हिसाब से वर मांग लिया। ब्रह्मा ने भी दे दिया तथास्तु। सबको पता चल गया कि अब इसका मृत्यु होगा ही नहीं, इसको कौन मारेगा?
लेकिन बोलते हैं नमः आश्चर्य कर्मणे, हमारे पास कुछ भी है, हमारे भाग्य में हर चीज का विकल्प भगवान के पास होता ही है। काल यवन को वरदान था, यदुवंशी तो मार ही नहीं सकते। अब भगवान ने क्या किया, जाके गुफा में मुचकुंद महाराज जो सो रहे थे उनको वरदान था, उनको वरदान था, क्योंकि देवासुर संग्राम में उन्होंने देवताओं का पक्ष लेकर दीर्घ काल तक युद्ध किया। देवता ने पूछा वरदान मांग लो, बोलते आप क्या दोगे मुझे वरदान, आपकी रक्षा के लिए तो मुझे आना पड़ा। तो इसीलिए बोला अगर आप कुछ देना चाहते हैं, मुझे विश्राम करना है, आप मुझे विश्राम करने का व्यवस्था बना दीजिए। तो देवता ने बोलते ठीक है, तुम्हारा विश्राम जो भंग करेगा वो भस्म हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन उनसे अनुरोध किया कि आप जनता के बीच में नहीं रहना, दूर में कहीं चले जाना। ठीक है, वो जंगल में जाके गुफा के अंदर घुस के वहां पे सो गए। दीर्घ काल तक विश्राम किया। अब भगवान ने कृपा करना था, उठाना ही था। भगवान क्या करते, काल यवन जब उधर से भागकर उन्होंने सीधा जाके गुफा में अपनी पीतांबरी से मुचकुंद महाराज को ढक दिया। वो आके देखा कि ये तो यहां छिप के सो रहा है, रन से भाग गया। वो जाके उठा दिया जबरदस्ती, भस्म हो गया जगह पे। ये तो आश्चर्य कर्म है, कोई कल्पना नहीं कर सकता ऐसा कुछ करेगा। वो यहां तक उस वरदान है कि वृष्णि वंश के लोग नहीं मार सकते हैं, इसलिए कृष्ण नहीं मार सकते हैं तो मरवा जरूर सकते हैं। ऐसा ये विशेषता है। और अद्भुत कर्म देखो, वो बोलते हैं अगर वो किसी का वध भी करते हैं, उनका कर्म ऐसा है, अगर कृपा करने का कार्य हो या वध करने का कार्य हो, दोनों का परिणाम उसका परम मंगल ही होता है, परम मंगल होता है। ये भगवान का विशेषता है। कोई है ऐसा जो किसी को मारने से उसका मंगल करे मार के? केवल भगवान है जो वध करने के बाद भी जिसका वध किया उसका परम मंगल ही होता है। ऐसा तो इसीलिए बोल रहे हैं आश्चर्य कर्मणे, एक को शासन करके भी, एक का वध करके भी उसका उद्धार करने का जो कर्म है, ये आश्चर्य कर्म नहीं है तो और क्या है? ये आश्चर्य कर्म, क्योंकि ऐसा और कोई कर नहीं सकता ऐसे। तो यहां यही बात बता रहे हैं। नारसिंह रूप ले लो, हयग्रीव रूप ले लो, मीन अवतार ले लो, मत्स्यावतार ले लो, कूर्मावतार ले लो, सब आश्चर्य कर्म ही है, सब आश्चर्य कर्म है। कूर्म रूप धारण करके सुमेरु पर्वत को अपने पृष्ठभाग में रखा और उसके ऊपर के हिस्से में स्वयं बैठकर उसको मंथन दंड बनाया। क्षीर सागर में पर्वत टिकेगा कैसे? वो पानी में रहकर कूर्म रूप में उस पर्वत को अपने ऊपर टिकाया हुआ है, और देवता और असुर उस वासुकी सर्प से रस्सी बनाकर समुद्र मंथन कर रहे हैं। कल्पना कौन कर सकता? वराह रूप धारण करके धरती का उद्धार कर रहे हैं। ये आश्चर्य कर्म नहीं है? नारसिंह रूप आश्चर्य कर्म नहीं है? वामन रूप आश्चर्य कर्म नहीं है? बलि महाराज को शासन करना है, कैसे करेंगे? देखा जाए तो इंद्र के साथ छल करके
उन्होंने अपने प्रिय भक्त बलि के ऊपर अपना अमृत, अपना स्नेहमयी अमृत का वर्षा करते। इंद्र को क्या मिला? स्वर्ग मिला, बेकार जगह। लेकिन बलि महाराज को क्या मिला? भगवान के पाद पद्म उनको प्राप्त हुआ है। ऐसा कौन भाग्यशाली है? बलि महाराज भाग्यशाली है। और उनका भाग्य का उदय करने वाला जो कर्म है वो भगवान ने स्वयं किया, वामन रूप धारण करके। इतना छोटा सा रूप बना लिया और वहां पर पहुंच गए और बलि महाराज का उद्धार भी करते। देखो, बलि महाराज के लिए भगवान वामन रूप से अवतीर्ण होकर बलि महाराज के ऊपर अनुग्रह करते हुए त्रिविक्रम रूप बनाया। ऐसा क्यों? एक चरण से उन्होंने नीचे के समस्त लोकों को ले लिया और दूसरे चरण से जितने भी ऊर्ध्वलोक है उन सबको ले लिया। जो नीचे ऊपर के समस्त लोकों को माप ले वो वामन हो सकता है, वही तो त्रिविक्रम है। ऐसा उपेंद्र रूप में आकर वामन देव उपेंद्र रूप में आए, या यूं कहें उपेंद्र वामन रूप में आकर त्रिविक्रम रूप धारण किया। सब तो आश्चर्य तो है। उपेंद्र मतलब इंद्र का भाई, देव माता अदिति का पुत्र बन के आए। आकर छोटा सा बच्चा बन के आया और जैसे ही वो लेने का बारी आया, दान ग्रहण करने का, उन्होंने अपना रूप त्रिविक्रम बना लिया। और शेष में बलि महाराज को बोलते हैं, बताओ कि अब ये पांव कहां रखूं मैं। कितनी बड़ी कृपा किया। जब उनको मालूम है कि 2 ही पग में सब कुछ चला जाएगा, 3 पग भूमि मांगने की जरूरत क्या थी? भगवान को नहीं मालूम था। जब अनंत ब्रह्मांड कारणोदकशाही महाविष्णु के लोमकूप में से निकल रहे हैं तो उनको नहीं मालूम था भगवान वामन देव को कि एक ब्रह्मांड जो है कौन सी गिनती में। फिर भी 3 पग भूमि मांगा। आश्चर्य कर्म ही तो है कि उन्होंने अपने प्रिय भक्त के ऊपर अतिशय प्रेम का हस्ताक्षर करते हुए, दिखलाते हुए उन्होंने क्या किया? उनके श्री चरण उनके मस्तक पे चिरकाल के लिए स्थापना कर दिया। ये आश्चर्य कर्म ही तो है। जब स्वर्ग राज्य जो है वामन देव के बिना भयभीत है और बलि महाराज के पास जाने का साहस कोई कर नहीं पा रहा, उस समय वो लोगों ने नारद गोस्वामी से कहा कि आप जाके भगवान वामन देव को वापस लेके आइएगा। ये आश्चर्य कर्म ही तो है। जहां पर वामन देव नारद गोस्वामी को बोलते हैं, तुम्हारे निमंत्रण पे नहीं आ सकता। अगर बलि महाराज मुझे इस बंधन से मुक्त करे और अगर बलि महाराज आज्ञा दे, अरे अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं आप, और आपको अनुमति की जरूरत है। भक्त के अधीन रहने का जो उनका कर्म है वो आश्चर्य कर्म नहीं है तो और क्या है। हे दुर्वासा, मैं स्वतंत्र होते हुए भी भक्त के अधीन हूं, इसलिए मैं भक्त के पराधीन हूं। ऐसा गोविंद अपने प्रिय भक्तों के अधीन अपने आप को बनाकर उनके इच्छा के अनुरूप कर्मों में प्रवृत्त रहना, इससे बड़ा आश्चर्य का कर्म और क्या हो सकता है। गोपियां श्याम सुंदर से कहती है, कृष्ण से कहती है कि अगर तुमको
छाछ पीना है तो नाच के दिखाओ। जिनके इशारों से ब्रह्मादि देवता नाचते हैं, जिनके इशारों से पुरुषावतार नाचते हैं, जिनके इशारों से विलास अवतार नाचते हैं, विलास विग्रह नाचते हैं, जिनके इशारों से चतुर्व्यूह नाचता है, जिनके इशारों से अनंत ब्रह्मांड और उन ब्रह्मांडों के समस्त लोकपाल नाचते हैं, वो भगवान। आश्चर्य कर्म नहीं है तो और क्या हो सकता है। केवल ब्रज के जो ग्वालिन हैं, उन लोगों के सामने इतनी सी मठा के लिए नाचते हैं। कौन कल्पना कर सकता है इस चीज को। वो भी कौन सा कृष्ण, देवकी नंदन स्वरूप में जो लीला कर रहे हैं वो नहीं, वही कृष्ण जो कि यशोदा मैया के आंगन में खेल रहे हैं यशोदा नंदन के रूप में, वो कृष्ण। ऐसा विश्रम्भ भाव में व्रज में रमण करने वाले, व्रज को आनंद प्रदान करने वाले व्रजेंद्र नंदन गोकुलानंद श्री कृष्ण, उनकी बात हो रहा है। जहां ऐश्वर्य का कोई स्थान नहीं, केवल मात्र माधुर्य ही माधुर्य का स्थान है। ऐसे अखिल रसामृत मूर्ति, माधुर्य का मूर्तिमान विग्रह गोविंद कि ये अलौकिक दिव्य अद्भुत कर्म नहीं है तो और क्या है। ऐसा समस्त रसों का आधार स्वरूप भगवान, जिनसे रस का उद्गम, ऐसा बता रहे हैं वहां पर। आश्चर्य कर्म है, हर कर्म उनका आश्चर्य कर्म है। ऐसा उनका त्रिभंग रूप से खड़े रहना भी एक आश्चर्य कर्म ही है। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद बोल रहे, अगर आप जिनको आपने अपना परिजन समझा, स्वजन समझा, उन लोगों के साथ वास करने का, रमण करने का इच्छा है तो आप लोग कभी भी वृंदावन नहीं जाना। क्यों भैया? क्योंकि उनमें वो आकर्षण ही ऐसा है। क्या आकर्षण है? वो अपनी उस क्रिया के द्वारा जीव को अपने ओर खींच लेते हैं। ऐसा लीला के अनुसार उनका रूप है और सारे रूप अत्यद्भुत है। ऐसा उनका नाम भी ऐसा ही है। आप देखो, ऐसे शिकारी इतना कसाई है जो कि हर जीव को अधमरा करके और उसमें से सुख लेते हैं। वो तड़प तड़प के जब मरता है उसको देख के सुख लेते हैं। जब वही गोविंद उसके जीवन में नाम के रूप में प्रविष्ट होकर क्रियान्वित हुए, उसके बाद उनका जीवन पूर्ण रूप से ही परिवर्तित हो गया है। श्रील हरिदास ठाकुर के श्रीमुख से निकला हुआ वो नाम प्रभु जब लक्ष्य हीरा माता के कान के माध्यम से प्रवेश करके उनका हृदय में गया, नाम प्रभु का असर वहां पर इतना अद्भुत हो गया है, वो महंत बन गई है। ऐसा कौन नहीं बदल सकता है। और नाम के आगे, गोविंद के आगे कौन गिरा हुआ है? कोई भी नहीं है। जितने भी वर्तमान समय में इस संसार के व्यक्तियों में कमियां देखा जाता है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मलमूत्र त्याग करके बिना धोए बैठा है। इतना ही है। आदमी कोई शौच में जाके बिना धोए आ जाए, कौन बैठने देगा? बोले चल 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 चल। ऐसा। और वही धो धा के, नहा धो के एकदम
अच्छा सा सज के आ जाए, आ जाए इधर इधर बैठ, अरे आदमी तो वही है, ऐसा। लेकिन वो अवस्था को लेकर के हम ऐसे बोल रहे। ऐसे ही इस संसार के अंदर का जो व्यक्ति, उसके अंदर ना जाने कितने भी प्रकार के अवगुण क्यों ना दिखलाई दे रहे हो, कितने भी दोष क्यों ना दिखलाई दे रहे हो, नाम प्रभु, भगवान का नाम और भगवान का स्वरूप और भगवान का विग्रह ऐसे प्रभावशाली वस्तु हैं, तत्व है, जो कि उसको शुद्ध कर देगा। हमारे अनेक जन्मों की प्रवृत्तियों को शोधन करके कृष्ण प्राप्ति की लोलुपता को हृदय के अंदर भर दे। कल्पना कीजिएगा, इससे बड़ा आश्चर्य कर्म और क्या हो सकता है ना। जैसे कुत्ते का पूंछ सीधा नहीं होता, ऐसे ही अनंत जन्मों के संस्कार भी जाते नहीं है, जितना मर्जी बोलो, क्योंकि वो पूर्व संस्कार है ही ऐसा, हो जाता नहीं। लेकिन भगवान का कृपा इतना प्रभावशाली है, अनेक जन्मों से अर्जित किया हुआ जितने भी गंध है वो सब समाप्त कर देते हैं। बस बोलते ना, उसके वो गंध करने की जो प्रवृत्तियां जो अंदर भरे पड़े हैं उसको भी शुद्ध कर देते हैं भैया। इससे बड़ा आश्चर्य कर्म और क्या हो सकता है। और बदल गया जो, उसको भी मालूम नहीं होता कि मैं कब बदल गया। ऐसा कौन से मुहूर्त में बदल गया पता ही नहीं उसको, बदल गया है। पीछे मुड़ के देखता है तब मालूम पड़ता है कि मेरा पूर्व इतिहास वो कितना दयनीय था। हे नाथ, आपका अतिशय कृपा है कि आपने मुझे उस दयनीय स्थिति से उबार के इस अवस्था में लाके रखा। ऐसा बीमारी का इलाज भी हो जाता है, मरीज को पता भी नहीं चलता है। ये गोविंद का कृपा का प्रभाव है। उनका कृपा का प्रभाव ये है, उनके कर्म ऐसे होते हैं। यहाँ इलाज करना है तो पहले 200 सुई घुसाते हैं, 500 बार खून निकालते हैं, 5000 टेस्ट करते हैं। शरीर के अंदर बड़ी मुश्किल से खून बनता है, उसमें से आधा निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद इलाज करते हैं, उसका भी कोई सिर पैर नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी बेकार इलाज होता है। हम तो भुक्तभोगी हैं, सुनी हुई बात नहीं है ऐसा। और वो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में, दिल्ली मैक्स जैसे हॉस्पिटल में, उसका नाम, डॉक्टर का नाम एक तो रमनीक महाजन और दूसरा पता नहीं उसका नाम क्या है, क्या है नाम, रोहित नैयर, अंशुमाली मिश्रा, हाँ ऐसे। ये दोनों बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, प्लास्टिक सर्जन। ऐसा क्या इलाज किया, इतने साल पढ़ के, इतना कुछ करके, इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी कहां परफेक्शन है। मुंह को ऐसा कर दिया हमारा। ऐसा भगवान ऐसा डॉक्टर नहीं है। भगवान एनेस्थीसिया भी नहीं देते, सुई चुबाने का कष्ट भी नहीं देते किसी को, कोई कष्ट नहीं देते। उल्टा जो कष्ट है बोल के उनके पास जाता है, उसके वो कष्ट को भगवान खींच लेते हैं और उसके जीवन को आनंद से भर देते हैं। ऐसे भगवान की अद्भुत महिमा है, ऐसे उनके कर्म है, ऐसे उनकी लीलाएं हैं, ऐसी उनकी शक्तियां हैं। जो हो, इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे।
दिन भी कम है, गजेंद्र भी नाराज हो रहे होंगे। 9 श्लोक हुआ है। सप्तम याम कीर्तन। प्रदोष लीला भजन प्रेम विप्रलंब। युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे। उद्वेगे दिवस न जाय क्षण हैलो युगसा वर्षार मेघ प्राय अश्रु वर्ष नयन। गोविंद विरहे शून्य हैल त्रिभुवन तुषानले पोड़े जेन ना जाए जीवन। वो माइक ठीक नहीं है, मैं गला में दर्द होता है। वो कथा के लिए ठीक है। गाइते गाइते ना की दशा भइलो। कृष्ण नित्य दास मोई हृदय स्फुरिला। जानिला माया पाशे ये जड़ जगते। जानिला माया पाशे ये जड़ जगते। गोविंद विराहे दुख पाए ना नामाते। गोविंद विराहे दुख पाए ना नामाते। और ये संसार मोर नहीं लगे विशाल। कांदिते कांदिते मोर आँखीवरी शाय। कांदिते कांदिते वर्षधाराएनु चक्षे हैल उदय। वर्षधाराएनु चक्षे हैल उदय। निमेषा हैल मोर शतयुग सामा। गोविंद
दुनिया धरातल चौदी के देखिए, पराण उदास हाय, पराण की करी स्थिर नाही हाय, जीवन नाही कराय, ब्रजवासी गण मोर प्राण राखो, देखाओ श्री राधा नाथे, भक्ति विनोद मिनति मानिया, लोहे तारे साथे, लोहे तारे साथे, श्री कृष्ण विरह सहिते न पारी, पाराण छाड़ीते आ दीन दुई चारी, गाइते गोविंद नाम उपजिलो भवग्राम, देखिलाम यमुना रघुले, वृषभानुसुता संगे श्याम नट भर रंगे, बांसुरी बजाए देखिया युगल धन अस्थिर इलमा, ज्ञान हारा हईल सखा, कत क्षणे नाही जानी, ज्ञान लाभ हईल मानिए, आर नहीं भेलो दर्शना, निमेष हईलो युगे समान के मते धरिबो पराण, निमेष हईलो युगे समान के मते धरिबो पराण, श्रवणेर धारा आँखी वरिषाए,
प्रकृति विनोदा अस्थिरिया पूर्णनामाश्रय करी डाके राधाना दिया दर्शन प्राण राखो नाहे मारी प्राण राखना है कृपया बड़ा बड़ा करताल मत बजाइएगा, है ना। एकदम भारी भारी करताल वो भी हल्का वाला लेना। अपने बजावे ना, है ना, भारी तो। गोविंद लीलामृत राधाम सलिगणाम तमसितसिता निशा योग्य वेशाम प्रदोषे दूत्या वृंदोपदेशाभिसृत यमुना तीरकल्पागकुंजम कृष्णं गोपै सभायां विहित गुणीकललोकनं स्निग्धमात्रात् यत्नादानीय संशयितमतनिवृतं प्राप्तकुंजं स्मरामि। राधा वृंद उपदेशे यमुना बकुलादेशे राधा वृंदावदेशे यमुना बकुलादेशे सांकेतिक कुंजे अभिसारे सांकेतिक कुंजे अभिसारे सीता सीता ईशा योग्य भरी वेश कृष्ण भोजा सीता सीता ईशा योग्य धरि वेश कृष्ण भोजा सखी संगे सानंद अंसारी सखी संगे सानंद गोपसभा मागे हरि नाना गुणा कोला मातृयत्ने
करिल शयना मातृयत्वे करिल शयना राधा संग संगरिया निभृते बाहिरा या राधा संग संगरिया निभृते बाहिरा प्राप्त कुंज करिए स्मरणा प्राप्त कुंज करिए स्मरणा अष्टमयाम कीर्तन रात्रि लीला भजन प्रेम भजन आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम दर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विददातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न परः अमी कृष्ण पद दासी तेहरा सुख रासी अमी कृष्ण आलिंगिया करे आत्म साथ आलिंगिया करे आत्म साथ आलिंगिया करे आत्म साथ आलिंगिया ना दे दर्शन ना जाने मोर कानुमाना जीवन दे दर्शन ना जाने मोर तब ते हो मोर प्राण नाथ तब ते हो मोर प्राण नाथ गोविंद लीलामृत तावक्तो लब्ध संगो बहुपरिचरणैर्वृन्दयाराध्यमानो प्रेष्टालिभिर्लसन्तो विपिन विहारणैर्गानरसादिलस्य नानालीलनितान्तो प्रणयी सहचरिवृन्द संसेव्यमानो राधा कृष्णो निशायां
सुकुसुमशयने प्राप्तनिद्रो स्मरामि। परिचर्या पाया प्रेष्ठाले रे लैया वृंदा परिचर्या पाया प्रेष्ठाले गणे रे लैया राधा कृष्ण रासदिक लीला राधा कृष्ण रासदिक लीला विठ्ठलस्य कैलाकत सेवकैला सखी जाता विठ्ठलस्य कैलाकत सेवकैला सखी जाता कुसुमशय्याय दोहे श्रीला कुसुमशय्याय श्रीला निशा भागे निद्रा गेला सब आनंदित हैला निशा भागे निद्रा गेला सब आनंदित हैला सखीगण परानंदे भासे सखीगण परानंदे भासे ये सुख शयन स्मरी भजमान राधा हरि सुख शयन स्मरी भजमान राधा हरि श्रीलीला प्रवेशेरयाशे श्रीलीला प्रवेशेरयाशे ये इसका भी बोध पड़ गया।